दुनिया भर की वेबसाइट्स पर कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बन रही हैं वो जानने का, और उसके लिए हम चल रहे हैं न्यूज रूम मेरे सहयोगी अनंत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो हम दुनिया की अहम चुनिंदा वेबसाइट्स के साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं ये बताने के लिए कि वहां पर क्या खबरें प्रमुखता से छापी जा रही हैं। तो हमने न्यूयॉर्क टाइम्स का यहां पर वेब पेज खुला हुआ है और ये जो होम पेज है वहां पर अमेरिका की खबरें प्रमुखता से दिखाई गई हैं और लीड स्टोरी भी उसी को बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में उनकी वापसी तय हुई है, हालांकि शपथ अभी तक नहीं ली है, लेकिन वो अपनी टीम का गठन कर रहे हैं और उसकी टीम से जुड़ी तमाम खबरें बारीकी से वहां पर प्रमुखता से छापी जा रही है। उसी से जुड़ी खबर द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छापी गई है और इस खबर में एक फेडरल इंक्वायरी का जिक्र किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि मैट गेट्स जो कि अटॉर्नी जनरल के तौर पर जिनको पिक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको लेकर यह खबर है और इसमें उनके खिलाफ एक इंक्वायरी हुई और इस इंक्वायरी में जो है ये कहा गया है कि उन्होंने उस महिला को पैसे दिए, यानी कि उसका मनी ट्रेल, एक महिला ने दरअसल ये दावा किया था कि जो गेट्स हैं उनसे उनको पैसा मिला यौन संबंध स्थापित करने के लिए। इसकी इंक्वायरी हुई और इस इंक्वायरी में जो मनी ट्रेल है उसको स्टैब्लिश करने के पुख्ता सबूत यहाँ पर मिले हैं। तो उन पेमेंट्स का जिक्र किया गया है। ये भी इस खबर के अंदर बताया गया है कि 3 साल तक ये इंक्वायरी चली, 2017 से लेकर 2020 तक, और साथ साथ ये भी बताया गया कि पेमेंट्स जो थी काफ़ी बड़ी संख्या में की थी, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में पेमेंट किया गया और इस पेमेंट्स के अंदर जो गेट्स के दोस्त हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, कुछ महिलाएं हैं शामिल है, इसमें पार्टीज का भी जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर एक मनी ट्रेल का इसमें जिक्र है जो स्टैब्लिश करता है उस महिला के दावे को, उनको मजबूती देता है जो उस महिला ने गेट्स के खिलाफ लगाए हैं। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि ये मामला जो है अमेरिकी सियासत में कितना इंपॉर्टेंस इसको मिलने जा रहा है आने वाले दिनों में। अब हम वर्ल्ड पेज यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का खोल लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी खबर प्रमुखता से छापी गई है, किसको लीड स्टोरी बनाया गया है। तो ये वर्ल्ड पेज हमारे सामने खुल गया है। इसमें दरअसल जिक्र हुआ है उस सुरक्षा परिषद के उस रेजोल्यूशन का जो गाजा में सीज फायर को लेकर पेश किया गया, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। इस खबर को विस्तार से छापा गया और ये भी बताया गया कि जो मेंबर्स हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं अमेरिका के अलावा, उन्होंने इस सीज फायर के रेजोल्यूशन के पक्ष में वोटिंग की, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो किया और ये कहा कि अमेरिका का जो रीजन इसके पीछे रहा वो ये कहा कि जो सीज फायर का रेजोल्यूशन है उसमें बंधकों की रिहाई को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गई है। मतलब कि सीज फायर होगा, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने वाली कोई शर्त नहीं है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहा है, उसका वीटो कर रहा है। तो ये खबर यहाँ पर प्रमुखता से छापी गई है। अब हम CNN का रुख कर लेते हैं, CNN की वेबसाइट पर कौन सी खबर है। और CNN की वेबसाइट पर ये देखिए, हमने वर्ल्ड पेज यहाँ पर खोला हुआ है और इसमें जो खबर प्रमुखता से छापी गई, लीड स्टोरी जिसको बनाया गया है, वो ये कि यूके की जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है उसका इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है। इस खबर को प्रमुखता से छापा है, लेकिन खबर में यह भी बताया गया है कि ऑफिशियली इसको लेकर कोई पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की गई है। इस खबर में प्रमुखता से बताया गया है। जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनके हवाले से इस खबर को छापा गया है और यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने रशिया में किया था और यह बताया गया है कि जो कुर्स्क इलाका है रशिया का, वहां पर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और ये रिपोर्ट्स के हवाले से भी बताया गया है। जो एक रशियन ब्लॉग है उसके हवाले से भी इस खबर को बताया गया है। अब हम अगली वेबसाइट का रुख कर लेते हैं और इस वेबसाइट में भी देखिए, RT जो वेबसाइट है उसमें भी इसी खबर को प्रमुखता से छापा गया है। जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ, ये उसमें बताया गया है कि जो मीडिया है ब्रिटेन का वो इस बात को कंफर्म कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात इसमें भी नहीं है। हवाले से, सूत्रों के हवाले से इस खबर को छापा गया है और हालांकि रशिया की तरफ से भी कहा गया कि उनके पास इसके सबूत है कि ये इस ब्लॉग का इसमें जिक्र किया गया कि उसके अंदर मिसाइल के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं अगली वेबसाइट की और ये वेबसाइट है अल जजीरा और इसमें देखते हैं कौन सी खबर। इसमें भी उसी जो सुरक्षा परिषद के अंदर रेजोल्यूशन लेके आया गया गाजा में सीज फायर को लेकर, उसी का जिक्र है, उसी खबर का जिक्र है और बताया गया है कि कैसे अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया है। वीटो करने का मतलब एक प्रकार से वो प्रस्ताव वहां पर निरस्त हो गया है, गिर गया है और इस खबर में अंदेशा जताया गया है कि ऐसे में जो वीटो हो गया तो शांति बहाली की जो कोशिश है उनको धक्का लगा। साथ ही साथ ये बताया गया है कि किस तरीके से ये वहां पर पूरे हालात पर इम्पैक्ट डाल सकता है।